फिर मैंने सोचा कि एटी और अच्छे घर की बेटी नसीब वालों को मिलती है, लेकिन डीएवी से ये भी देखा नहीं गया, उन्होंने सबको बांट दी। ये तो मैं भी मानता हूँ कि सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन टॉपर बनना भाई बहुत मुश्किल है। क्या मतलब, ज़्यादा बोलूँगा तो जेल हो जाएगी। और इस घाट की पुरानी कहानियाँ बहुत ही प्रचलित है। कोई यहाँ से तो फिर ये कोई व्लॉग नहीं है, मैं सिर्फ बकवास करने आया हूँ तुमसे। आज के दिन संडे का दिन था, मौसम मस्त था, तो मैंने कहा कैमरा उठाओ और चल दो और थोड़ी बकवास तुमसे मैं करता हूँ, जिसमें मुद्दे की बातें भी है कुछ। और सबसे पहली मुद्दे की बात तो ये है कि जो चल तो पिछले 7 महीने से रही थी, लेकिन मेरी नज़र अब पड़ी उस पर। एमपी पटवारी की जो टॉपर, शायद कुशवाहा सर नेम है उसकी, नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उसकी शायद किसी ने 10th की मार्कशीट रिवील कर दी। क्या पता असली है नकली है, लेकिन वीडियो तो बनी हुई है। और वो मैंने मार्कशीट देखी तो उसमें जितने भी नंबर थे पासिंग मार्क्स थे, और 2 में तो सप्ली थी, सप्लीमेंट्री में ही वो पास हुए थे 10वीं। लेकिन ऐसे किसी को जज करना कि वो अगर फेल हुए थे या सप्ली आई थी तो एग्ज़ाम क्रैक नहीं की जा सकती। क्रैक तो की जा सकती है, लेकिन टॉपर मेरे ख्याल से नहीं बना जा सकता। टॉपर बनना है 180 के ऊपर नंबर थे उनके, मुझे याद नहीं है ठीक से। अगर पासिंग मार्क्स 33 थे तो कई विषयों में तो उनके 33 ही नंबर थे। ये मान लो कि अगर पासिंग मार्क्स 2 होते तो वो उनके 2 ही नंबर होते, तीसरा नंबर लाने की उन्होंने कष्ट भी नहीं किया। अब वो असली है, नकली है या फेक है, किसी ने ऐसे ही बना दी, क्या पता। लेकिन अगर किसी ने, वो एक टीचर ने निकाली थी, क्या पता, हो सकता हो असली हो। लेकिन अगर असली है तो दुख की बात है। ये तो मैं भी मानता हूँ कि सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन टॉपर बनना भाई बहुत मुश्किल है। हालांकि बहुत सारे जो कितने ही उदाहरण है हमारे सामने, 10वीं 12वीं फेल कितने ही यूपीएससी निकालते हैं, लेकिन वो फिर अपना इंटरव्यू देते हैं। इंटरव्यू तो खैर उन्होंने भी दिया था, लेकिन जाने दो, क्या मतलब, ज़्यादा बोलूँगा तो जेल हो जाएगी। चलो ठीक है, मैं अपनी बात करता हूँ। मेरी भी कॉलेज में हालत कुछ ठीक नहीं थी भाई। डीएवी यूनिवर्सिटी में जब पढ़ा था तो एटी मैं बताओ कितनी एटी, ये हाल थे हमारे। फिर मैंने सोचा कि एटी और अच्छे घर की बेटी नसीब वालों को मिलती है, लेकिन डीएवी से ये भी देखा नहीं गया, उन्होंने सबको बांट दी। मतलब 150 बच्चों की क्लास में सिर्फ 17 या 18 लोग पास हुए होंगे। बहुत लोगों को तो आखिरी सेम में उन्होंने एटी दी, तो इस कारण से उनका रिजल्ट भी रुका था। हमने तो पहले ही प्रसाद ले लिया था, तो हमारा तो रिजल्ट बिल्कुल पास आया था। हमें इतनी तकलीफ नहीं हुई थी अंतिम समय में। और कौन कौन पीड़ित है इससे, सब अपनी अपनी गाथा बता सकते हैं। ओहो, सड़क पर चलती हुई ट्रेन, और एक थोड़ी ही देर बाद दूसरी ट्रेन। अरे नहीं, बस वाले मार मत देना। और यहाँ से शुरू होता है पुराना वाला माछला घाट। काम इस तरफ था तो मुझे इसी तरफ से आना पड़ा, नहीं तो नए वाले तरफ से मैं लेकर जाता और बताता कि कितना सुंदर बना है वो। और इस घाट की पुरानी कहानियाँ बहुत ही प्रचलित है। कोई यहाँ से रात को तो बिल्कुल ही, जो बोर्ड लगा है यहाँ पर, इसमें पढ़ तो नहीं पाओगे, लेकिन रात के समय में यहाँ रुकना जरूरी था। बिना कॉन्वॉय के यहाँ पर निकल नहीं सकते थे सिंगल। बहुत पुरानी समय की बात है, अभी तो नहीं। एक सशस्त्र बल की चौकी हमेशा यहाँ नीचे लगी हुई होती थी, जो आपको सुरक्षा देती थी। वहाँ रात भर जो जवान है, जो अधिकारी है, सभी लोग वहाँ रहते थे। लेकिन अब स्थिति बहुत सुधर चुकी है पिछले कुछ सालों में। और बहुत सालों पहले, आज से 50-60 साल पहले तो लगभग एक गाड़ी आपके आगे भी चलती थी आपको ये माछला घाट पार कराने के लिए। धीरे धीरे यहाँ स्थिति कंट्रोल में आई, लोग पढ़ने लिखने लगे। पहले जो है ज़्यादा शिक्षित जनसंख्या यहाँ रहती नहीं थी, लेकिन अब शिक्षा का स्तर यहाँ बहुत बढ़ गया है। यहाँ के लोग बड़े ऊंचे पदों पर भी विराजमान है भाई। जीवन शैली में जो यहाँ के लोगों का परिवर्तन हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा आगे है। नए माछलिया घाट पर प्रवेश लेने की बारी, और यहाँ से प्रवेश कर लिया हमने नए वाले माछलिया घाट में। तो घाट ख़त्म होने पर है, और हम मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।